सोचो आप एक होटल में गए और रात के 3 बजे वहां पे कोई दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन जब आप दरवाजा खोलते हो वहां पे कोई नहीं है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये स्टोरी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम है कर्तव, और जब उसके साथ ये किस्सा हुआ वो लगभग 2-3 साल का था। तो उसको भी ये स्टोरी उसके पेरेंट्स ने बताई। ये हॉरर एक्सपीरियंस ने ना कर्तव के पूरे फैमिली को डरा दिया, और आज भी जब ये लोग कभी भी फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं ना, उनको ये स्टोरी आज भी हॉन्ट करती है। तो कर्तव जो है वो मेरी ही तरह एक गुजराती बच्चा है, और उसकी पूरी फैमिली ट्रिप पे जा रही थी मुंबई। अब एक गुजराती फैमिली में क्या होता है, जब आप कोई ट्रिप पे जाते हो ना, तो आप ऐसे 3-4 लोग नहीं जाते हो, आप पूरी फैमिली जाते हो, लाइक जॉइंट फैमिली पूरी। मामा मामी नाना नानी जितने लोग हैं सब लोग आते हैं। तो कर्तव भी जब मुंबई ट्रिप पे जा रहा था तो उसके साथ लगभग 10-12 लोग थे। और ये बात ना थोड़ी पुरानी है, लाइक 2004 या 2006 के आसपास की बात है ये। तो उस जमाने में ना ये ऑनलाइन बुकिंग ये सब उतना होता नहीं था। उस जमाने में सब क्या करते थे, ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे और वो सारी चीजें बुकिंग करके देता था। तो कर्तव के पापा भी ना ट्रैवल एजेंट के पास गए बुकिंग कराने के लिए, और उन्होंने ट्रैवल एजेंट को ये बोला कि मुंबई से गुजरात के रास्ते में कोई होटल बुक कर लो, ताकि आते जाते रख वही रास्ते में होटल हो। तो ट्रैवल एजेंट ने उनकी बात मान के मुंबई से गुजरात के रास्ते में एक होटल बुक कर ली, मुंबई से नजदीक, ताकि जब मुंबई में वो लोग ट्रिप विप करेंगे वहां पे रुकेंगे तो मुंबई से नजदीक होगी, लेकिन वो रास्ते में होगी, मुंबई से गुजरात के रास्ते में। तो ये लोग प्लान के हिसाब से पहले गुजरात से मुंबई गए बाय रोड, और मुंबई में वो लोगों ने घूमा वूमा जो करना था वो किया, और फिर रात को 1 बजे ये लोग पहुंचे होटल। तो ये जो होटल था वो था मेन रोड पे, तो नेचुरली आसपास जंगल वंगल पेड़ पौधे यही सब होता है। और वो जो होटल था वो ऐसे मॉडर्न नहीं था, वो मतलब 3 स्टार 4 स्टार से भी नीचे का लग रहा था, लाइक बहुत खराब होटल था। लेकिन ये लोगों को ना होटल खराब होने से इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि होटल में सिर्फ सोने का ही काम था। तो इन लोगों ने अपने बजट में कोई सस्ता सा होटल ढूंढा। वो होटल मतलब ऐसे 2 स्टार 3 स्टार के भी नीचे था, लेकिन काम था सिर्फ सोने का। तो ये लोग लगभग रात को 1 बजे होटल पहुंचे, और होटल जाके ये लोग देखते हैं कि पहले तो होटल बहुत पुराना है, और वहाँ पे ना स्टाफ में सिर्फ बहुत कम लोग हैं, लाइक 2-3 ही लोग हैं स्टाफ में, ज्यादा स्टाफ भी नहीं है। और उस होटल में भी ना ऐसे रिसेप्शन वैसा भी कुछ नहीं था, वहाँ पे बस एक टेबल लगा दिया था, वहाँ पे रिसेप्शन जैसा माहौल बना दिया था। बेसिकली ऐसा लग रहा था कि ये होटल कोई होटल नहीं है, बस नॉर्मल बिल्डिंग को ये लोगों ने रिसेंटली होटल बना दिया टाइप। फिर कर्तव के पापा और एक और अंकल वो दोनों गए स्टाफ से, उन लोगों ने बात की, होटल वोटल बुक की, चाबी वाबी ली, और ये लोगों ने ना 3 रूम बुक किए थे, लाइक 10-12 लोगों के लिए 3 रूम बुक किए थे इन लोगों ने। और ये 3 रूम कैसे थे पता है, एक लॉबी है होटल की, और लॉबी में 1 2 3 लाइन से 3 रूम थे। और ये 3 रूम ऐसे थे कि रूम के पीछे की साइड एक बालकनी थी। अगर तुम एक रूम की बालकनी में जाओगे, दूसरे रूम की बालकनी में जाओगे, तीसरे रूम की बालकनी में जाओगे, तो तीनों आपस में ना बालकनी में बात कर सकते हो, लाइक पीछे की साइड। वैसा वाला होटल था ये। अब प्लान तो ऐसा था कि जैसे ही होटल में जाएंगे सब लोग सो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी सब लोग थके हुए थे। लेकिन हुआ यूं कि 2 रूम में तो लोग सो गए, लेकिन एक रूम में लोग सो नहीं पाए। वो एक रूम था कर्तव और उसके पेरेंट्स का। अब ये लोग जाग इसीलिए रहे थे क्योंकि कर्तव फुल रोए जा रहा था बिना कोई रीजन के। जैसे कि मैंने कहा कर्तव 2-3 साल का था उस टाइम पे, तो वो बिना कोई रीजन के रोए जा रहा है। और अब क्योंकि वो रो रहा है तो उसके पेरेंट्स को भी जागना पड़ेगा उसको शांत करने के लिए, उसको सुलाने के लिए। तो वो लोग जाग रहे, कर्तव रो रहा है, बाकी के रूम में सो गए, और लगभग आधे घंटे तक वही माहौल था। कर्तव रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है। उसके पेरेंट्स शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो वही माहौल चल रहा है, लेकिन एवरी पेरेंट्स का जो जब 2-3 साल का बच्चा होता है तो कैसा सिचुएशन होता है, वैसा ही सिचुएशन था। लेकिन फिर लगभग आधे घंटे रोने के बाद अचानक से कर्तव शांत हो गया, उसका रोना बंद हो गया, वो चुप हो गया। और जैसे ही वो चुप हुआ ना, पूरे होटल में शांति हो गई, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब तो सो ही रहे थे। बाकी के बाजू के 2 रूम में वो लोग सो रहे थे, इसके पेरेंट्स भी शांति थे, खाली कर्तव ही रो रहा था। तो कर्तव जैसे ही रोना बंद करता है, पूरे होटल में हो गई फुल शांति, फुल सन्नाटा। अब ना कोई रो रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना किसी के खराटे की कुछ आवाज नहीं आ रही है। फिर सडनली बाहर हॉल से ना किसी के चलने की आवाज आती है, रैंडम आवाज, और वो फुल भारी भारी पांव थे। लाइक ऐसा लग रहा था कि बिग शो आ रहा है चल के, लाइक फुल भारी भारी फुटस्टेप्स आ रहे हैं, फुटस्टेप्स आ रहे हैं, फुटस्टेप्स आ रहे हैं, फुल भारी भारी फुटस्टेप्स आ रहे हैं। और जैसे जैसे फुटस्टेप्स नजदीक आ रहे हैं ना, उनकी आवाज बढ़ते जा रही है, लाइक भारी फुटस्टेप्स आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। फिर जैसे जैसे फुटस्टेप्स आ रहे, कर्तव भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, कर्तव भी नींद से उठ गया, कर्तव जो शांत था वो थोड़ा थोड़ा रोने लग गया। और जैसे जैसे फुटस्टेप्स क्लोज आ रहे हैं ना, फुटस्टेप्स क्लोज आ रहे हैं, उनकी आवाज और बढ़ रही है, और फिर उनकी आवाज फुल हो गई, और वो लाइक रूम के जस्ट दरवाजे के पास आ गई आवाज, और आवाज वहां आने के बाद रुक गई।
लाइक वो जो जाइंट आदमी, पता नहीं कौन था वो, जो भी आदमी था जो भारी भारी फुटस्टेप्स से आ रहा था हॉल में, वो वहां आके रुक गया, ऑल ऑफ अ सडन रुक गया और वहां पे वापस फुल शांति हो गई वापस। अब कोई आवाज नहीं आ रही, अभी भी कर्तव्य रो नहीं रहे, कर्तव्य शांति है, कर्तव्य फुल सन्नाटा है अभी भी। और ये सन्नाटे के बीच में सडनली वो जाइंट आदमी दरवाजे पे पटकता है, वो दरवाजे पे नॉक कर रहा है, नॉक भी नहीं, नॉक ऐसे करते हो ना, वो ऐसे हाथ से स्लैम कर रहा है दरवाजे पे, फुल धड़ाम धम 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 धम, फुल स्लैम करने की आवाज। और जितने भारी उसके फुटस्टेप्स थे उतने ही भारी उसके हाथ थे। तो लाइक प्रॉपर भिक्षु जैसा आदमी इमेजिन कर रहे थे वो लोग। फुल ऐसा कोई धड़ाम दुम 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 करके दरवाजा मार रहा है, फुल दरवाजे नॉक करने की आवाज आ रही है। और थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल हो गया कि लाइक रात के 2 बजे 3 बजे ये कौन है जो ऐसी आवाज कर रहा है, फुल धड़ाम दुम दुम, कौन मार रहा है ये। और फिर ये भयानक नॉकिंग सुन के 2-3 साल का कर्तव्य जो था वो और रोने लग गया, जो पहले रो रहा था उससे भी ज्यादा रोने लग गया। क्योंकि ऑफ कोर्स भाई रात के 3 बजे से कोई भारी आवाज से कोई नॉक करेगा, फुटस्टेप्स आएंगे, रूम में पूरा अंधेरा है, तो वो ऑफ कोर्स डर ही जाएगा ना कोई भी। और सिचुएशन कैसी थी पता है, रूम में उन लोगों ने लाइट्स ऑफ रखी थी, तो फुल रूम में अंधेरा था और हॉल में भी ऐसे कोई लाइट नहीं थी, तो ऐसा कोई शैडो भी नहीं दिख रहा था नीचे, दरवाजे के नीचे कोई शैडो भी नहीं दिख रहा था। खाली वो फुटस्टेप्स आए, वो रुक गए और वो नॉकिंग शुरू हो गई। और जैसे ही नॉकिंग शुरू हो गई कर्तव्य रोने लग गया। और अब कर्तव्य रो रहा है तो कर्तव्य के मम्मी उसको पकड़ के उसको शांत कर रहे कि मत रो मत रो मत रो। और कर्तव्य के जो पापा है उन्होंने सोचा कि मैं दरवाजा जाके खोलता हूँ, तो वो 2 स्टेप्स आगे लेते दरवाजे के पास जाते हैं। तब कर्तव्य के मम्मी उनको बोलते हैं कि ना जा, मतलब गुजराती में उनको बोल रहे हैं कि मत जाओ, इतनी रात को पता नहीं क्या होगा, मत जाओ। और आप ना एक मम्मी के पर्सपेक्टिव से सोचो, उनका 2-3 साल का बच्चा है जो रो रहा है और ऐसे रात को 3 बजे रैंडम होटल में कोई नॉक कर रहा है इतनी भारी आवाज से, जो भारी फुटस्टेप्स आ रहे हैं, भारी नॉक कर रहा है, तो ऑफ कोर्स कोई भी मम्मी की फटेगी ना कि यार मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो वो फुल डर गए थे कि यार नहीं यार ऐसे कोई मत खोलो, आप ना मना ही कर दिया उन लोग कि नहीं मत खोलो। लेकिन कर्तव्य के पापा फिर भी बोल रहे कि क्या पता किसी को हेल्प चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, तो मैं एटलीस्ट दरवाजे में जाके पूछता तो हूँ कि कौन है। तो कर्तव्य के पापा ने क्या किया, वो दरवाजे के नजदीक गए और वो यहीं से बिना खोले आवाज लगाते, कौन है, क्या चाहिए। और लगभग 15-20 सेकंड ना फुल साइलेंस, लाइक वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लाइक बहुत टेंस माहौल था वहां पे। फिर सडनली एक आवाज आती है, फूल पाइजे, मराठी में फूल पाइजे बोल के किसी ने वहां से बोला। और वो एक थी लेडीज आवाज। अभी तक हम जो इमेजिन कर रहे थे, जो भारी आवाज से, जो भारी हाथ के नॉकिंग से, सबको इमेजिन हो रहा था कि वो एक लड़का है, कोई भारी भिक्षु टाइप आदमी है कोई, लेकिन आवाज थी बिल्कुल फीमेल, लाइक प्रॉपर फीमेल। और प्रॉपर फीमेल नॉइज में भी कोई बोल रहा है फूल पाइजे, मराठी में फूल पाइजे, मतलब आपको फूल चाहिए क्या, फूल खरीदना है क्या। रात के 2:30 कोई रैंडम होटल में, रात के 2:30 3 बजे रैंडम होटल में कोई लेडी आके बोल रही है फूल पाइजे, उनकी वो भी फुटस्टेप्स बहुत भारी, हाथ बहुत भारी, ऐसे नॉक करके कोई बोल रहा है फूल पाइजे। भाई ऑफ कोर्स किसी की भी फटेगी भाई, फूल पाइजे, इतनी रात को फूल पाइजे, क्या फूल पाइजे, नहीं चाहिए फूल पाइजे, आप जाओ यहाँ से। इतनी रात को भाई बहुत भयानक था उनके लिए। और कर्तव्य के पापा ना जेन्युइनली शॉक हो गए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि कोई मेल है वहां पे, कोई जेंट्स है, कोई भारी भरकम आदमी है, कोई हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर्स आदमी होगा, पता नहीं। लेकिन अचानक से जो लेडीज आवाज आई है ना, फुल प्रॉपर फेमिनिन वॉइस आई है वहां से, वो भी फूल पाइजे, फूल खरीदने, तो फुल शॉक ही हो गए कि 2:30 ऐसे पटक के कौन बोल रहे हैं फूल पाइजे, क्या हो गया। तो वो ना 2 स्टेप्स पीछे ले लेते वो भी। और इनके मम्मी, कर्तव्य के मम्मी तो अभी भी डरे हुए है कि ऑफ कोर्स भाई दरवाजा तो खोलना ही मत, ना दरवाजा नहीं खोलता, ना दरवाजा मत खोलना। वो बोल रहे हैं, उनको गुजराती में बोल रहे हैं कि दरवाजा मत खोलना, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कर्तव्य के पापा भी अब थोड़े डर रहे हैं कि नहीं, हेल्प तो नहीं चाहिए किसी को भी, रात के 2:30 कौन आता है फूल बेचने के लिए। तो उसके पापा ना रिटर्न में जवाब देते हैं कि नहीं चाहिए फूल, जाओ, नहीं चाहिए फूल, जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स यही एक बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा है ना, कि तुम दरवाजा तो खोल नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कौन होगा वहां पे, तो बेस्ट सॉल्यूशन इज नहीं चाहिए फूल, आप जाओ, निकलो भाई। मैं मतलब इनको 2-4 घंटे निकालने, 5 घंटे निकालने, सुबह देखेंगे क्या करना है। तो इन लोगों ने बोला ठीक है तुम जाओ, नहीं चाहिए जाओ। तो जब उन लोगों ने बोला नहीं चाहिए जाओ, उसका फिर से नॉकिंग शुरू हो गया। और वापस जो नॉकिंग थी वो बहुत भारी थी, बहुत भारी, ऐसा भिक्षु टाइप नॉकिंग थी। और ये फुल नॉकिंग सुन के कर्तव्य वापस से रोने लगा, फुल जोर से रोने लगा। और उसको तो ऑफकोर्स डर लग रहा है, 2-3 साल के बच्चे को तो ये सिचुएशन में डर लगेगा ही। और उसके मॉम भी फुल टेंस हो रहे, उसको पकड़ के रख रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं हुआ, शांत हो जा शांत हो जा। उसके पापा को भी बोल रहे कि नहीं कुछ मत करना, तुम कुछ मत करना। तो उनको ना तब एक आइडिया आता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला उनके बालकनी में ऐसा था कि बालकनी से तुम दूसरे बालकनी में लोगों को बात कर सकते हो। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ये बालकनी में जाता हूँ और मैं दूसरे बालकनी में जो दूसरे फैमिली मेंबर है उनको बुलाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि बाहर से जरा देखे कि कौन है। तो कर्तव्य के पापा बालकनी में गए और उन्होंने वहां से फैमिली मेंबर को बुलाया और उनके फैमिली मेंबर को बोला कि भाई बच्चा रो रहा है, कुछ बाहर से कोई आवाज आ रही है, कोई नॉक कर रहा है, जरा देखो ना तुम कौन है वो। लाइक ज्यादा बाहर मत निकलना, थोड़ा सा दरवाजा खोल के खाली देखो कि है कौन वहाँ पे। फिर कर्तव्य के पापा वापस रूम में आ गए और फिर वो दोनों को संभाल रहे, लाइक बच्चे को भी संभाल रहे और मम्मी को भी संभाल रहे, लाइक कर्तव्य के मम्मी को, दोनों के टेक केयर कर रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मैंने उनको बोला है वो वहां से जाते हैं। तो वो लोग लाइक वो वेट कर रहे हैं कि वो जब देखेंगे तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि कौन है, क्या सीन है, सब पता चल जाएगा। तो उन लोगों ने बोला रुको वेट करते हैं। तो कुछ देर हुई, कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, नॉकिंग भी बंद हो चुकी थी, कुछ नहीं हुआ। 4-5 सेकंड बाद फिर से नॉकिंग होती है और ये लोग फिर डर जाते हैं। लेकिन इस बार नॉकिंग वो जो फैमिली मेंबर जो गए थे ना वो नॉक कर रहे थे। तो ये कर्तव्य के पापा गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो फैमिली मेंबर क्या बोलते हैं पता है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, हॉल में कोई नहीं है। इतनी देर से नॉकिंग हो रही थी, ठीक है, नॉकिंग लाइक बच्चा भी रो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि भ्रम है, ये बच्चा रो रहा है तो ऑफकोर्स कुछ सीन है ना। तो नॉकिंग तो हो रही थी, बट जैसे ही ये जो बाहर से खोलने गए तब तक नॉकिंग भी बंद हो गई। वो कोई आदमी था चला गया, आदमी था औरत था पता नहीं क्या था, वो चला गया या चली गई। और इनको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी जा भी नहीं सकते क्योंकि वो हॉल भी बहुत बड़ा था, तो इतनी जल्दी जा भी नहीं सकते। तो इनको और समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। एक अभी 2 सेकंड 5 सेकंड पहले हमने आवाज सुनी, 5 सेकंड में बंदा गायब कैसे हो गया। और वो बोल रहे मैंने तो किसी को भागते हुए नहीं सुना। और यहाँ भी इन लोगों ने फुटस्टेप्स की आवाज नहीं सुनी भागते हुए, वरना फुटस्टेप्स की उसकी तो भारी आवाज थी, तो अगर वो भागता तो फुटस्टेप्स की आवाज भी आती, इन लोगों ने वो भी नहीं सुनी। तो ये लोग फुल शॉक में है कि हुआ क्या, क्या चल रहा है, ये कौन है, कोई था कि नहीं था। पर आवाज तो तीनों ने सुनी, लेकिन तीनों डरे हुए, बच्चा भी डरा हुआ है और बच्चे को तो नहीं पता ना ये सब कुछ, बच्चे को क्या भ्रम होगा, इस 2-3 साल के बच्चे को क्या ही भ्रम होगा। तो उसको भी आवाज सुनाई क्योंकि वो भी फुल जोर जोर से रो रहा था, जैसे ही नॉकिंग हुई वो भी रोने लगा था। तो कुछ तो हुआ है, लेकिन जब ये बाहर गए तो वहां पे कोई नहीं है। तो ये फुल बहुत डरावना एक्सपीरियंस था उनके लिए, उनको समझ में ही नहीं आया। तब कर्तव्य के पापा बोलते हैं कि शायद कोई स्टाफ में से कोई होगा जो बाद में आया होगा, कोई चेक करने आया होगा या कुछ, तो स्टाफ वालों को कुछ पता होगा। तो एक काम करते हैं, हम दोनों जाके स्टाफ को पूछ के आते हैं, वो जो फैमिली मेंबर थे और कर्तव्य के पापा, वो दोनों जाके स्टाफ को पूछ के आते हैं। और तब तक उन लोगों ने ये किया कि कर्तव्य और कर्तव्य के मम्मी वो दोनों दूसरे रूम में चले आए ताकि सब साथ में रहे तो सेफ रहे। तो तीनों रूम वाले एक रूम में चले गए और वो लोगों ने लॉक वॉक कर दिया और ये दोनों गए स्टाफ के पास ताकि बात करने की, भाई तुम लोग आए थे, क्या हुआ, कोई नॉक कर रहा है हमारे में, बात तो करनी पड़ेगी ना। वो लोग स्टाफ के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि तुम लोग में से कोई आया था, किसी को आते हुए देखा, क्योंकि हमारे घर पे अभी किसी ने नॉक किया, कोई तो था और कोई फूल पाइजे बोल रहा था, फूल पाइजे, कोई फूल बेचने आई थी या कोई आया था, पता नहीं, आपने किसी को आते हुए देखा। तो वो स्टाफ वाले बोलते हैं हम लोग तो, तुम लोग जब से आए हो तब से हम लोग यहीं पे है, हम लोग कहीं नहीं गए और यहाँ से कोई नहीं आया और हमारे में हम 3 के अलावा कोई स्टाफ मेंबर है ही नहीं। और इनफैक्ट ये बात है कि तुम तीनों, तुम्हारी पूरी फैमिली के अलावा, तुम 3 रूम के अलावा और कोई रह ही नहीं रहा आज होटल में, होटल पूरा शांत है, होटल में कोई और नहीं है, सिर्फ तुम ही रह रहे हो। तो ये लोग और शॉक हो गए कि होटल में कोई और आदमी भी नहीं है, कोई और औरत भी नहीं है, कोई आया भी नहीं, स्टाफ से भी कोई नहीं आया। तो वो था कौन, वो नॉक करने वाला था या थी, कौन था वो, क्या था वो, उनको और कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं एक काम करो, आपके पास सीसीटीवी कैमरा, मैंने देखा सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे, तो मेरे को सीसीटीवी कैमरा का फुटेज बताओ, मेरे को देखना है, मेरे को नहीं होगा मेरे से ये। तो उन्होंने बोला कि भाई सीसीटीवी दिखाओ हमको। तो वो स्टाफ वाले क्या बोलते हैं पता है कि सीसीटीवी कैमरा 2 दिन से बंद है, 2 ही दिन से बंद है, उसके पहले चल रहा था, 2 दिन से सीसीटीवी बंद है। तो ये लोग और शॉक हो गए कि भाई जब ये कांड हुआ वही टाइम पे सीसीटीवी, ये कैसा कोइंसिडेंस है कि जब हमारे साथ ये हो रहा है उसी दिन सीसीटीवी कैमरा बंद है, उसी दिन और उसके 1 दिन पहले बंद था, तो 2 दिन से ही बंद है, उसके पहले चल रहा था। तो ये क्या सीन है ये। तो ये उनको बहुत वो लगा, लाइक बहुत उनको वो लगा यार, पैरानॉर्मल लगा ये कि ये कैसे, क्या है ये, उनकी सच में फट गई और उनको सच में लाइक बनता भी है डरना। रात के 3 बजे ऐसे कुछ होगा तो ऑफकोर्स डर लगेगा। और सीसीटीवी भी उसी टाइम पे नहीं चल रहा है, स्टाफ में से भी कोई नहीं आया, उन्होंने आवाज तो सुनी थी, तो ये क्या था, कौन था, उनको समझ में ही नहीं आया। कर्तव्य के पापा ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम लोग यहाँ तो नहीं रह रहे, हम लोग अभी से गाड़ी लेके निकलते हैं, जो भी रैंडम होटल दिखेगी हम वहाँ पे जाके बात कर लेंगे कि रूम मिलेगा, ऑन द स्पॉट जाके होटल चेक करते हैं, हम लोग देख लेंगे दूसरा होटल, लेकिन यहाँ तो नहीं रहना है।
उन लोगों ने तब के तब डिसाइड किया, तब के तब सारा पैक किया। रात को ही वो लोग निकल गए 3:30-4 बजे, गाड़ी में बैठे वो मुंबई की तरफ निकल गए। मुंबई में दूसरा होटल देख के वहाँ रहने लगे वो लोग। उन लोगों ने वहाँ से होटल ही कैंसिल कर दी वहाँ से, और वो लोग चले गए वहाँ से इमीडिएटली तभी के तभी निकल गए वो लोग। और वो पेमेंट भी उन लोगों ने बोला हम रिटर्न नहीं कर सकते। हमने बोला रखो, पेमेंट भी रखो, लेकिन हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम नहीं आ रहे वापस। और कर्तव्य ने मेरे को क्या बोला पता है, उसके घर में इस बारे में, इस टॉपिक पे बात करना ना फॉरबिडन है। लाइक जब भी वो लोग इस टॉपिक पे कभी बात करते थे, उनके घर में कुछ अनयूजुअल चीज़ें होती थी। लाइक कभी कोई बैड न्यूज़ आ जाती, कभी बाहर बारिश शुरू हो जाती अचानक से, कभी घर की लाइट चली जाती जब उस बारे में बात करते। लाइक तो उनके लिए उन लोग को बहुत पैरानॉर्मल। भाई कसम से मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, और शूट करते टाइम ही जब मैं एंड तक पहुंचा, जब मैंने वो बोला वो कर्तव्य के बारे में, वो जो उसकी फैमिली में जो होता है, तभी मेरे कैमरा की बैटरी खत्म हो गई, लिटरली वही टाइम पे। भाई ये सच में हॉरर लग रही है मेरे को भाई, ये क्या है।